नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। सभी पार्टियां चुनाव में अपने भाग्य को आजमाने के लिए तैयारियां जोर शोर से करने में लगी हुई हैं। इसी सिलसिले में मधेपुरा विधानसभा के दौरे पर हमारी परमार्थ आवाज की टीम ने भ्रमण के दौरान मधेपुरा सदर विधायक साहब मधेपुरा से राजद उम्मीदवार प्रोफेसर चंद्रशेखर जी से हमारे संवाददाता सविता नंदन कुमार ने चुनावी मुद्दे पर खास बातचीत की। आइए देखते हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू परमार्थ आवाज से सविता नंदन कुमार के साथ। ठीक है, नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज और मैं हूं आपके साथ सविता नंदन कुमार। बिहार में इस वक्त चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में सभी दल के नेता चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। सभी दल के नेताओं को सिंबल भी प्रदान किया जा चुका है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मधेपुरा विधानसभा के वर्तमान सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर बाबू सह राजद उम्मीदवार प्रोफेसर चंद्रशेखर बाबू के पास। हम इनसे आज खास बातचीत करेंगे चुनावी मुद्दों पर। सबसे पहले सर, परमार्थ आवाज में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है और आप लगातार 10 साल से मधेपुरा विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं और पार्टी तीसरी बार आप पे भरोसा जताया है। यह कितना कायम रहेगा सर? अगर पार्टी ने भरोसा जताया है तो आप सब लोगों को पता है कि पार्टी सबसे पहले सर्वे कराई। हर विधानसभा क्षेत्र का सर्वे हुआ। सर्वे में समाज हमारे पक्ष में शायद सहमति दी होगी, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी, जो सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, मनुवादी संघी साजिश के शिकार हैं, जेल की यातना झेल रहे हैं निर्दोष होते हुए भी, हम में विश्वास किए हैं। और रहा क्या परिणाम होगा, तो परिणाम तो समाज के हाथ में है, मगर दो परिणाम तो हमारे विरोधी देख चुके हैं। दो परिणाम, जहां संपूर्ण बिहार में हमारी पार्टी को 22 सीट मिली थी और मधेपुरा में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी एक हफ्ता बैठ करके हमको हराने में की रणनीति बना रहे थे। शरद यादव जी का ये अपना निजी क्षेत्र था, तो नीतीश जी अपने मुकाम में कामयाब नहीं हो पाए थे मधेपुरा सीट जीतने में। तो हम उस समय से देख रहे हैं, और पिछले चुनाव में तो नीतीश जी स्वयं साथ में थे, तो उसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि 15 साल में जो बेरोजगारी चरम पर है, युवा बेसहारा अपने आप को महसूस कर रहा है, तेजस्वी यादव जी में बिहार को संवारने का कुव्वत उनमें नज़र आ रही है। और इसलिए बेरोजगार युवाओं के अंदर जो उत्साह है, युवा भविष्य अपने अपने उद्देश्य के प्रति चिंतित है, और वो अपने भविष्य की चिंता और उसको दूर करने की कुव्वत तेजस्वी जी में देखते हैं, झलक मिलता होगा। इसलिए उत्साह सातवें आकाश पर है। कल मैं क्षेत्र आया, आप लोगों को पता होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि हजारों लोग उसे मेरे साथ थे, जबकि किन्हीं को सूचना नहीं थी, न कोई झंडा था, न कोई बैनर था। अनायास सोशल मीडिया के माध्यम से तो जानकारी हो ही जाती है कि नेता कब आते हैं, कब जाते हैं। तो मुझे कल ही लग गया कि ये चुनाव में संघर्ष ही नहीं, विरोधी कहीं टिकने वाले नहीं हैं। और हमारे विरोधी कौन हैं? जिनको मधेपुरा से कभी मतलब न रहा हो, शायद जन्म स्थान भी कहीं और ही होगा, गृह क्षेत्र है उनका मधेपुरा, बड़े घराने के लोग हैं, पैराशूट से मधेपुरा पहुंचे हैं। जनता उनको सबक सिखाएगी। नीतीश बाबू के कथित सुशासन, जो संपूर्ण रूप से कुशासन का रूप ले लिया है, भ्रष्टाचार चरम पर है, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, बेरोजगारी आसमान छू रहा है, प्रदूषण में हमारा पटना शहर बिहार अव्वल दर्जे पर देश में स्थान रखता है, नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है, तमाम विकास में लूटम लूट मचा हुआ है, दारूबंदी मजाक बन गया है, समाज कराह रहा है। इसलिए समाज मन बना करके बिहार से नीतीश बाबू के कुशासन को
सात समुद्र पार भेजने का मन बना रहा है। समय आ रहा है, 1 महीना प्रतीक्षा करिए। हमारे युवा भविष्य भावी मुख्यमंत्री 1 महीना के बाद इस राज्य के सत्ता को संभालेंगे। आम लोगों का, गरीब गुरुओं का कल्याण होगा। सर, पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार का चुनाव कुछ अलग दिखता नजर आ रहा है। पिछले चुनाव में जदयू राजद एक साथ थी और इस बार आमने सामने जदयू राजद है। आपके लिए मधेपुरा विधानसभा से कितनी मुश्किल होगी यहाँ से चुनाव लड़ना? कोई मुश्किल नहीं होगी। आपको पता है कि जदयू बीजेपी साथ रहते हुए जहानाबाद का चुनाव हुआ, हमारी पार्टी 36,000 वोट से चुनाव जीती। आम चुनाव में सुदय जी के पिताजी 30,000 से जीते थे जब नीतीश बाबू का साथ था, लेकिन नीतीश बाबू जब बीजेपी से मिल गए, उपचुनाव हुआ तो 36,000 की जीत हुई। इसी उपचुनाव में हम बख्तियारपुर जीते हैं, बीजेपी जदयू साथ थी। हमको लगता है कि नाथनगर की एक सीट गलती से साजिशपूर्ण ढंग से 1,500 वोट से जीत लिया, वो लगता है बड़ी साजिश के शिकार हुई है बेचारी गरीब। लेकिन इसी के मद्देनज़र ये कह रहे हैं कि जो आम लोगों की भावनाएं हैं, जब आज से साल भर पहले उपचुनाव हुए और उसमें लोगों ने देख लिया कि बीजेपी जदयू के मिलन से जदयू हारती रही, तो फिर आगे इस समय में क्या होना है। इस समय तो और स्थिति, ये जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में हमारे मजदूर किस हालत से गुजरे। हजारों किलोमीटर लाखों मजदूर पैदल चल के आए, ट्रक से, ट्राम से, पता है ग्राइंडर से, मिक्सर से, बस से, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपया में किराया दे करके 4,000, 5,000 से लेके 10,000 रुपया तक कर्जा कार करके माता पिता से मंगा करके नेट बैंकिंग के माध्यम से भाड़ा दिया। बस का 25-50 आदमी मिल के 1.5 लाख, 2 लाख बस का भाड़ा दिया, ट्रक का भाड़ा दिया। और यातना कितनी झेलने पड़ी कि रास्ते में लॉकडाउन के बहाने अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो उसको वहीं पर बस से उतार दिया, ट्रक से उतार दिया और सारे लोग भाग गए। पैसा तो पहले ले ही लिया था। आधा दर्जन से ज़्यादा हमारी माँ बहन बेटी प्रसव को मजबूर हुई रास्ते में। 301 मजदूर मर गए। और रहा आपदा, हमारे राज्य सरकार का, नीतीश बाबू का ये नीति है कि आपदा पीड़ितों का राजकोष पर पहला अधिकार है। लेकिन आप देखे होंगे चूरा, सतुआ, नमक, प्याज भी नसीब लोग को नहीं होता था। कितने बेघर स्थिति में मजदूर यहाँ आए और फिर सब पलायन कर रहे हैं। 15 साल में जो सरकार, जो नेता पलायन न रोक पाई हो, अभी देश में, इस देश में भारत के पलायन का अगर ग्राफ देखिएगा तो सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से होता है। अगर 4 करोड़ मजदूर देश के अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं तो लगभग 70 लाख मजदूर बिहार ही जाते हैं वहाँ। और उस 70 लाख में भी मैं उम्मीद करता हूँ 50 लाख लोग सिर्फ उत्तर बिहार और सीमांचल के लोग, उसमें भी कोसी और सीमांचल के लोग मजदूर करने पर मजबूर है। तो 15 साल के शासन में पलायन न रोक सका हो। एक सुई की फैक्ट्री लगी क्या? तो समाज के सामने सब कुछ है। कितना बहायापनी है शासन में। बिना घूस का एक छोटा सा जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनता है। भैया, शासन का जाना तय है, तेजस्वी जी का आना भी तय है। तेजस्वी जी का आना तो तय है सर। दूसरी बात है कि आपके लिए मधेपुरा विधानसभा में जो आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, आप अभी किस तरह से तैयारी का शुरुआत करेंगे? जो 1 महीने से कम का भी चुनाव में समय बचा है, 1 महीने से कम में आप किस तरह से तैयारी करेंगे जो जनता आपके तरफ मुड़ेगी? तैयारी वो लोग मौसम में करते हैं, हम तो 5 साल तैयार रहते हैं। मरनी, हरनी, शादी, ब्याह, गोना, दुरागमन, संपिंडन। आम आदमी के लिए हर समय मोबाइल खुला रहता है। मिस कॉल का एक आदमी का जवाब देते हैं। विकास घूम के आप देखे होंगे, सड़कें टूटी हैं, बनेंगे भी। आदमी बच्चा रहता है, फिर जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है कि नहीं, फिर से पुनर्जीवित होता है लोग अपने के दूसरे रूप में। तो सड़कें टूटी है तो बनेंगी। ये तो बहाना होता है ना कोई। अब एक कल आ रहे थे, 100 करोड़ रुपया अपने पहल से, 18 साल से जिस सड़क में बैजनाथपुर लितिहाई सड़क में एक पैसा न लगा था, अपने पहल से और अपने शासनकाल में, 1.5 साल के शासनकाल में मैंने 32.5 किलोमीटर बैजनाथपुर से लितिहाई लगभग 99.5 करोड़ रुपया दिलवाया। आधी सड़कें बनी है।
आधा बनने के लिए चिकनी के पास बाकी है। कल मैं गुजर रहा था तो वहाँ के आवाम कह रहे, एक आदमी कह रहा था कि 10 बरस में तो ये कादो नहीं उठा इनसे। तो भैया कादो देख रहा है कि उठ रहा है? तो भाई लोग की समझ की कमी है। ठेकेदार तो नहीं होता है ना विधायक, ठेकेदारी एक व्यवस्था है, वो सरकार कराती है। तो सरकार दोषी है तो विधायक उसके लिए दोषी हो जाता है। सर, लगातार आपको तीसरी बार टिकट मिली है और कल का जो हुजूम देखिए कि बहुत बड़ी काफिला के साथ है। आप पटना से आके हरदी चौक से होते हुए मधेपुरा गए, काफ़ी लंबी काफिला थी, उससे आप कितना खुश हैं? नहीं, जाहिर सी बात है, मैंने कहा ना कि सिंबल तो मुझे 4-5 दिन पहले ही मिल गया था, मगर मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा था। डिस्क्लोज करना क्यों है? जिस दिन मुझे आना था उससे एक दिन पहले मैंने डिस्क्लोज किया। किसी को मैंने हमको फ़ोन किया, उसको हम जरूर कहे कि हम आ रहे हैं मधेपुरा कल इस टाइम में, लेकिन किसी को मैंने व्यक्तिगत तौर पर अलग से फ़ोन करने का अवसर भी नहीं था, बहुत कम समय था। एक दिन पहले ये डिस्क्लोज हुआ सिंबल सोशल मीडिया पर, और कल जो हुजूम था आप उसका विजुअल शायद ले रहे होंगे, इसलिए आप मालूम है या फिर सोशल मीडिया पर देखे होंगे। तो ये अनायास सा हजारों बच्चों का आना, युवा बुजुर्ग का आना, ये शाइन है कि चाहे विरोधी जितना मशक्क़त कर ले, संघी मनवादी गठजोड़ के ये ट्रिपल इंजन के सरकार को बिहार की जनता उखाड़ फेंकने के लिए मन बना चुकी है, उसी में मधेपुरा भी है। सर, आखिरी सवाल यही है कि आप तीसरी बार यदि हैट्रिक लगाते हैं, मधेपुरा विधानसभा से विधायक बनते हैं, तो आप मधेपुरा विधानसभा के जनता के लिए क्या सेवा, सबसे पहला सेवा क्या रहेगा आपका? देखिए, जो हमारा इलाका है ये हर ढंग के डिसास्टर प्रोन इलाका है, तो मेरी ये प्राथमिकता होगी, ये निकम्मी सरकार है, एक कोसी के इलाके में, कोसी सीमांचल और मिथिलांचल के इलाके में एक डिसास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खड़ा हो, दुनिया की सर्वोत्तम पढ़ाई की व्यवस्था हो। शिक्षा दम तोड़ रहा है, तेजस्वी जी का संकल्प है कि इस बिगड़े हुए शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कैसे किया जाए। बेरोजगारी चरम पर है, 10 लाख लोग को पहले कैबिनेट में नौकरी देने का हमारे नेता का संकल्प है। भाई कमाल है, सब देख रही है समाज, कहाँ कोई टिकने वाला नहीं है। आप देखेंगे, हो सकता है गत 2 चुनाव से ज्यादा वोट से यहाँ की जनता हमको जिताएगी। अभी आप देख रहे थे हमारे साथ खास बातचीत मधेपुरा के वर्तमान विधायक सह राजद उम्मीदवार प्रोफेसर चंद्रशेखर बाबू के साथ।